हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर का 2 वीडियो मेरा आ चुका है इससे पहले। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी पढ़ते हैं इस यूट्यूब चैनल से, मार्गदर्शन, रीजनिंग और मैथ्स आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। हम आपको बस इतना बता दें कि मैं रविकांत, फाउंडर फैकल्टी यहाँ मार्गदर्शन सहरसा से, यहाँ का फाउंडर फैकल्टी हूँ और आप लोगों के बीच रीजनिंग और मैथ को पढ़ाने आया हूँ। ठीक है ना, सिखा रहे हैं बस आपको, बस इतना सा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई वीडियो देखो मेरा, तो वो पहले वीडियो से देखो, तो आपको पूरा समझ में आएगा और मजा भी आएगा सीखने में। निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आप मुश्किल से 4, 5, 10 सेकंड में करेंगे रीजनिंग का। ऐसा नहीं हम बोलते, आपके करवा के दिखाएंगे, आपका होगा। ठीक है ना, मजा भी आएगा आपको। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, कैलेंडर का 3 केस पढ़ लिए थे। ऑड डे पे डिपेंड टोटल कैलेंडर चल रहा था। और अभी हम लोग अब देखेंगे कि हम पिछले क्लास में आपको ये बताए थे कि कोई भी नॉर्मल ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, या कोई लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, बस ये ध्यान रखना था। तो हम आपको ये बताए थे कि देखो, कोई भी नॉर्मल ईयर यदि है तो वो ना 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। लेकिन यदि कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आ जाए ना, तो वो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। ये ध्यान रखना है। चलिए कैसे समझते हैं, जैसे हम 2, 4, 10 क्वेश्चन करते हैं, आप फटाफट बताएंगे आंसर। 2011 कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 2017 कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 2009 कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 1947 कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 2015 कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 2022 कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? तो चलिए फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे होता है। हम क्या बोले कि वैसे नॉर्मल ईयर केवल और केवल नॉर्मल ईयर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो 2011 देखो नॉर्मल ईयर है, तो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? फटाफट बताएंगे सभी कोई। 11 वर्ष बाद। तो इसमें 11 प्लस कर देंगे तो 11, 11, 22। तो 2022 में ये क्या होगा? इसका कैलेंडर रिपीट होगा। हम आपसे ये कहें कि बताओ भाई 2017, तो रुक जाना है। देखो 2017 जो है ना, वो किसके बाद आया है? 2016 के तुरंत बाद आया है। तो 16 जबकि लीप ईयर है। हम आपको बोले कि कोई नॉर्मल ईयर यदि लीप ईयर के तुरंत बाद आता है ना, तुरंत बाद आ जाए, तो वो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, 11 वर्ष बाद नहीं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो 6 वर्ष बाद, तो 17, 6, 2023। 2009 लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये भी 6, तो 2015 में रिपीट होगा। 1947 तो ये 11 में रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद। ये कितना? तो 15, 15 और 11 हुए। 2022 ये भी 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये तो ठीक है नॉर्मल ईयर, लेकिन जब लीप ईयर आ जाए तो देखो 2012 कब रिपीट होगा? तो लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? यदि ऐसा आ जाए तो लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद रिपीट होता है भाई? 28 वर्ष बाद। तो इसमें कितना प्लस कर देंगे? 28। तो 28, 12, 40। तो 2040 में ये क्या होगा? कैलेंडर इसका क्या होगा? रिपीट होगा। थोड़ा ध्यान देंगे, 2040 में इसका कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। कहेगा 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा भाई? तो कितना जोड़ना है इसमें? 28 वर्ष जोड़ना है। 28 वर्ष जोड़ना है। अब 28 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8, 6, 14 का 4, 2, 1, 3, 4, 2044 में रिपीट होगा। तो तीनों क्लियर है। नॉर्मल ईयर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। वैसा नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आ जाए, कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन खत्म। क्लियर है 100%। चलो अगले टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। कैलेंडर में कैसा पूछा जाता है? आपसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है या शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो कैसे, तो सीखेंगे थोड़ा सा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब अगला टाइप का क्वेश्चन जो आता है अपने पास, कैसा आता है? ध्यान देंगे, समझिएगा। ध्यान देंगे क्या कि हम आपसे ये पूछेंगे कि पहले 100 वर्ष में कितना ऑड डे होता है। देखो इधर 100 वर्ष में ऑड डे निकालना है। तो जब वर्ष में ऑड डे निकालना हो ना, पहले तो हम लीप ईयर निकालेंगे उसमें, तो फिर करेंगे। तो 100 वर्ष में 100 तो ऑड डे हो गया, अब प्लस लीप ईयर का एगो 24 तो बताए थे, तो 24। तो टोटल 124। 7 से भाग देंगे तभी तो ऑड डे आएगा ना अपना। तो 7 दूनी 14, सॉरी 7 का 7, 5 और 7 तो 49, कितना बचा? 5। ऑड डे आया कितना? 5। बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और यहाँ से आप देखिएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। हम बोले कि पहले रटना मना है, समझना जारी रखना है। तो 200 वर्ष की बात करें तो 200 वर्ष में कितना? तो ये तो 200 अब प्लस ऑड डे कितना होता है? 24 दूनी 48। तो 248 बटे कितना?
सात से भाग देंगे ऑड डे निकालने के लिए। तो 7 ये लीप ईयर है भाई, ये लीप ईयर 24 ठो, ये इसलिए जोड़ रहे हैं इसको। 7 या 21 और 7 बचे 35, कितना बचा 3। अब देखो 300 वर्ष की बात करें, 300 वर्ष में कितना ऑड डे, तो 300 तो ऑड डे होगा ही होगा, अब प्लस लीप ईयर तो होगा ना एक्स्ट्रा। तो 24 या 72 गो, तो 372 में 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35, 2 7 या 21, कितना बचा 1। ये हम लोग ऑड डे लिख रहे हैं, प्रत्येक 100 वर्ष में या 200 वर्ष में 300 वर्ष में ऑड डे कितना होगा ये लिख रहे हैं, ध्यान देना है। 400 की बात करें 400 वर्ष में, तो 400 अब प्लस बताना ऑड लीप ईयर कितना होगा, तो 24 चौका 96, लेकिन 400वां वर्ष चूंकि लीप ईयर है इसलिए 97 ठो लीप ईयर इधर होगा 400 में, तो 497। तो ऑड डे कितना 7 से 749 कट गया, पूरा का पूरा 0। 500 वर्ष की यदि हम पूछें आपसे तो बताओ 500 को क्या हम लोग 400 प्लस 100 लिख सकते हैं, तो 100 का 5 आया ऑड डे और 400 का ऑड डे 0, तो 0 प्लस 5 क्या 5 हो जाएगा। यदि हम 600 वर्ष की बात करें कि 600 वर्ष में ऑड डे कितना, तो ईमानदारी से बताओ 600 को 200 प्लस 400 लिख सकते हैं, तो 200 में ऑड डे कितना 3 और 400 में कितना 0, फिर 3 आ गया। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये फिर से रिपीट हो रहा है, 5310, ये क्या हो रहा है फिर से रिपीट होते जा रहा है। तो एक चीज बताओ आप हमें, सबसे पहले एक चीज हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं साइड में, क्या देखो संडे से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। संडे को 0 मान लो, मंडे को 1 मान लेते हैं, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। ये हम लोगों का, ऐसे हम आपको एक लिख दे कि इतना इतना दिन इसका कोड मान लिए, तत्काल के लिए रटना नहीं है, हमें याद नहीं करना, बस समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब एक बात बताओ कि कोई महीना जनवरी है, 31 तारीख को यदि सोमवार है तो फरवरी के 1 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा, सीधी सी बात है। 31 तारीख को यदि सोमवार है तो फरवरी 1 तारीख को क्या होगा, मंगलवार है। अच्छा एक बात बताओ कि जनवरी में ऑड डे कितना 3, तो जो ऑड डे होता है वो लास्ट का ही 3 दिन होता है ना, लास्ट का ही 3 दिन होता है, 1 2 3। तो जनवरी का लास्ट का 3 दिन हम कहें मंडे है, 31वां दिन 31 तारीख मतलब लास्ट दिन है, तो फरवरी क्या होगा ट्यूसडे, मंगलवार से शुरू होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको 100 वर्ष यदि खत्म होता है तो उसका ऑड डे 5 है, मतलब 5 गो दिन लास्ट में बच जाता होगा। और यदि लास्ट में 5 दिन बच जाता है, ऑड डे है, तो 5 दिन जो बचता है लास्ट में, तो कौन सा दिन 5 दिन बचा होगा, फ्राइडे, फ्राइडे होता होगा 5, इसका कोड रखें। तो हम ये समझ गए यहां से कि देखो जो शताब्दी वर्ष है इसका अंतिम दिन इधर लिख देते हैं और प्रथम दिन इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, शताब्दी का कोई सा वर्ष हो, 100 200 300 से नहीं मतलब। अब अंतिम दिन की बात करें तो क्या सब हो सकता है, 5 दिन बचा, तो 5 दिन किसका होता है, फ्राइडे का, तो मतलब क्या शुक्रवार हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है अंतिम दिन। और क्या बचा है, 3 बचा है, 3 किसका, बुधवार का, तो 3 बचा है, तो बुधवार हो सकता है। और क्या हो सकता है, बुधवार का एक किसका, मंडे का, मतलब सोमवार हो सकता है, ठीक है। और क्या बचा, 0 किसका है, रविवार का, तो रविवार हो सकता है। मतलब आपसे ये क्वेश्चन कहे कि शताब्दी का इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, और 4 ऑप्शन दे दे तो आप खोज लेंगे, तो यही चारों दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, बाकी कोई दिन नहीं हो सकता। अब बताओ पहले दिन की बात करें, एक बात बताओ, यदि कोई मंथ, कोई ईयर, कोई वर्ष, कोई भी सप्ताह अंत होता है शुक्रवार से, तो अगला दिन शनिवार से स्टार्ट होगा क्या, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप समझो, यदि शुक्रवार अंतिम दिन है तो क्या शनिवार प्रथम दिन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। बुधवार यदि अंतिम दिन है तो क्या बृहस्पतिवार से फिर से स्टार्ट होगा क्या, होगा ना, बृहस्पतिवार, ठीक है। सोमवार यदि अंतिम है तो शुरुआत किससे, मंगलवार से हो सकता है ना, बोलेंगे हाँ चलो मजा आ रहा है। रविवार यदि अंतिम दिन है तो फिर से स्टार्ट किस दिन से हो सकता है, ये सोमवार से हो सकता है ना। मतलब शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, सोमवार हो सकता है, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार हो सकता है। जबकि शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। इन चारों को छोड़कर शताब्दी का अंतिम दिन कोई नहीं होगा, इन चारों को छोड़कर शताब्दी का प्रथम दिन कोई नहीं होगा। तो याद कैसे रखना है भाई, इतना करना तो नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए इतना सिखाए,
याद कैसे रखना है, तो देखो इसको रखने का तरीका क्या है। हम लोग स्टार्ट करेंगे सोमवार से, अंतिम दिन को सोमवार से, तो सोमवार अंतिम दिन होगा, मंगल नहीं होगा। बुधवार होगा, बृहस्पति नहीं होगा। शुक्रवार होगा, शनिवार नहीं होगा, और फिर रविवार होगा। मतलब शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा, मंगलवार नहीं। बुधवार होगा, बृहस्पतिवार नहीं। शुक्रवार होगा, शनिवार नहीं, फिर रविवार होगा। क्लियर? प्रथम दिन को कैसे याद रखना है? देखो, प्रथम दिन को मंगलवार से याद रखेंगे। इसको कहां से याद रखे थे? सोमवार से। प्रथम दिन को कहां से? मंगलवार से, हनुमान जी के दिन से। तो मंगलवार होगा, बुधवार नहीं। बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार नहीं। शनिवार होगा, रविवार नहीं, और फिर सोमवार होगा। बात समझ में आया? प्रथम दिन कौन सा होगा? तो शुरू करेंगे मंगलवार से। मंगलवार होगा तो बुधवार नहीं, बृहस्पतिवार होगा तो शुक्रवार नहीं, शनिवार होगा तो रविवार नहीं, और फिर सोमवार होगा प्रथम दिन। तो ये चारों प्रथम दिन होगा, ये चारों अंतिम दिन होगा। इसके अलावा अंतिम दिन कोई नहीं हो सकता, इसके अलावा प्रथम दिन कोई नहीं हो सकता। ये समझ में आया पूरा का पूरा? दिक्कत किसी को? हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए कहीं भी, और रटना कहीं भी नहीं। हम आपको समझाए कि रटना नहीं है, बिल्कुल मना है, एकदम नहीं रटना है। ठीक है ना? चलो हम लोग अगला क्वेश्चन जो इस पर पूछता है, तो आपसे हम क्वेश्चन ये कहेंगे कि शनिवार किसी भी शताब्दी, और शताब्दी आप ध्यान रखना, 100, 200, 300, 400, 500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ईस्वी को शताब्दी वर्ष कहेंगे। लास्ट में डबल जीरो लगा रहना चाहिए। और अंतिम दिन की बात करें तो क्या सब होगा? सोमवार होगा, मंगल नहीं, बुधवार होगा, बृहस्पति नहीं, शुक्रवार होगा, शनि नहीं, रविवार होगा। तो ये चारों होगा, ये नहीं होगा, ये सॉरी, ये प्रथम दिन होगा, ये अंतिम दिन होगा, ये ध्यान रखना है। और अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा कैलेंडर से संबंधित, उसमें आपसे आपका जन्मदिन या कोई भी दिन पूछा जाएगा, तो वो सीखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप जो इतना मेरे से मेहनत करवा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसके लिए, उसके बदले में आप बस हमें इतना देना कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहना जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है ना? क्योंकि देखो एक बात क्या है ना, अच्छा चलो वो बात को बता लास्ट के टाइम में, यदि टाइम बचेगा तो फिर बता देंगे। ठीक है? चलते हैं अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट बचा था, हम लोग इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास आया, 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? तो ध्यान दें, कहीं भी रटना नहीं, हम पहले बता दिए, एकदम रटना मना है, रटना नहीं है। समझो यहाँ पे, समझो। तो 5 मार्च 2006, तो सबसे पहले 5 मार्च तक चलेंगे। तो पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो जनवरी का ऑर्डर जल्दी फटाफट होता ना, 3। फरवरी कितना? 6 है तो 0। मार्च 5 है तो 5। तो 5 3 8, 8 को क्या लिखेंगे? 1, इसका ऑर्डर। अब 2006, एक ध्यान देना एक बात का पूरा से, क्या कि 2006 का 5 मार्च तक तो इधर लिख ही लिए ना, तो 2006 तो खत्म हो गया, बचा 2005। अब 2005 को कैसे बांटना है? तो लिखना है पहले 2000 प्लस 5 ईयर। इस 5 ईयर में लीप ईयर कितना होगा वो भी तो लिखना है हमें। तो सिर्फ 5 ईयर, क्योंकि क्यों? 2000 का जो ऑड डे होता है वो 0 होता है, तो 2000 का ऑड डे 0, इसमें एक ठो लीप ईयर होगा। 5 का 5 ईयर, और इधर ये 1, तो 5 1 6। क्या ध्यान दिए, क्या समझाया हम, एक बार फिर से बोलते हैं। देखो 5 मार्च तक जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी का ऑड डे 0, फरवरी, ये ऑड डे लिखना है हमेशा। और ऑड डे किसको कहते हैं हम लोग? 7 से भाग देने के बाद जो बचता है उसको ऑड डे कहते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च का 5 हो गया, 5 मार्च था, 5 3 8, तो 8 को 1 लिख सकते हैं 7 से भाग देने के बाद। ठीक, 2006 था, 2006 का 5 मार्च तक का हिसाब कर लिए इधर, तो अब 2005 ही बचा ना। 2005 को क्या लिखेंगे? 2000 प्लस 5, 5 ईयर्स में लीप ईयर कितना? 1, तो 5 1 6। टोटल कितना हो गया? 1 इधर से, 6 उधर से, तो 6 1 7, और 7 का मतलब क्या होता है? 0। 7 से भाग देंगे तो 0, और डे 0, और 0 किस दिन आता है? संडे। मतलब क्या कि 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? संडे था। क्लियर हो गया? दिक्कत किसी को? आप एक बार फिर से देख लेंगे, पूरा क्लियर हो गया। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे हम, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा? बहुत लड़के याद ही कर लेते हैं 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसा है कि ये नहीं पूछा जाता 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन, 15 अगस्त, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी दिन पूछ सकता है, आपका जन्मदिन पूछ लेगा। चलो ध्यान दो। अब हमें अगस्त तक जाना है, तो पहले जनवरी, तो जनवरी का बताओ? 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त कितना लिखना भाई? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1, 15 अगस्त हो गया। 1947 का काम हो चुका है, अब बचा कितना इधर? 1946 ना, तो 1946 को क्या लिखेंगे? 1900 प्लस 46 वर्ष,
और इस 46 वर्ष में लीप ईयर कितना, तो 4 से भाग देंगे, 11 चौका 44, तो 11 ठो लीप ईयर। क्लियर? चलो अब देखो इसको काटते हैं। 3 3 6 2 8 में से 7 चला गया 1 1 3 1 4 4 2 6 6 3 9 में से 7 चला गया 2 1 3, इधर कितना बचा 3। इधर देखो 1900 का जो हम लोग ऑड डे निकाले थे कितना निकाले थे 1। 1900 का ऑड डे कितना, 1900 को क्या लिखेंगे भाई, 4 चौका 1600, 1600 प्लस 300, तो 1600 मतलब 400 का ऑड डे यदि 0 तो 1600 का ऑड डे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, हालांकि यहाँ लिख देना चाहिए हमें, चलो एक जगह हम थोड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा। 5 जो हम लिखे थे 100 वर्ष में ऑड डे कितना लिखे थे, 100 वर्ष में ऑड डे 5 ठो, 200 वर्ष में ऑड डे कितना 3, और 300 वर्ष में ऑड डे कितना 1, और 400 वर्ष में ऑड डे कितना 0। अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले आपको बताएं। तो 1900 को लिखेंगे तो 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं, तो 400 का यदि 0 तो 1600 का 0, और 300 का ऑड डे कितना 1, तो क्या 1900 का ऑड डे 1 हो गया क्या, तो 1900 का ऑड डे 1, 46 का 7 से भाग दे दो, 7 छके 42 4, और 7 का 7 4, तो 4 4 8 1 9, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 से भाग देने पे 2 लिख सकते हैं, तो इधर बचा 3 उधर 2, तो 3 प्लस 2 क्या हो गया भाई 5, और 5 के दिन फ्राइडे शुक्रवार है क्या, आ गया अपना आंसर। क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। हम लोग किसी भी दिन का निकाल सकते हैं, कभी भी किसी भी दिन का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा दिन आपको आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास ये है, 10 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन है, पूछ दिया, चलो ठीक है, जो पूछ दिया आंसर करना बस हो गया। 10 अप्रैल जाना है ना, जनवरी से, चलो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 10 है, 7 का 7 3 10 खत्म। 2009 को 2008 लिखेंगे, 2008 को क्या लिखना भाई 2000 प्लस 8 प्लस लीप ईयर कितना है इसमें 2 ठो, 2000 का 0 8 2 10, 10 को क्या लिखेंगे भाई ये 8 प्लस 2 8 2 10, 10 को क्या लिखेंगे 3, तो इधर 3 और इधर कितना 3 3 6 3 9 2, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और 5 कौन सा दिन फ्राइडे, तो क्या क्लियर हो गया क्या। तो इन तरह का क्वेश्चन हम लोगों के पास आएगा सामने, तो हम लोगों से पूरा का पूरा बन जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि कैलेंडर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, इससे बाहर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या है अपना आंसर फ्राइडे है। समझने में किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट किया कीजिए, हालांकि नहीं होनी चाहिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको 100% बताने का, सही बताने का, और सबसे द बेस्ट तरीका, आसान तरीका बताने का, ठीक है। और फिर आज इतना ही रहने देंगे हम लोग, लेकिन हम आपसे एक चीज कह रहे थे कि सबसे पहले तो आप लाइक करना नहीं छोड़ेंगे, भूलेंगे नहीं, बताओ ईमानदारी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही रहना वीडियो को। दूसरा ये बता देती कि देखो हम लोग जो कहीं पे बाहर पढ़ा रहे हैं, अच्छे जगह से कोई टीचर वगैरह, हालांकि सब टीचर अच्छे हैं, जो भी पढ़ाते हैं जहाँ ही पढ़ाते हैं अच्छे होते हैं, तो आप देखेंगे कि होंडा का एक प्रचार आता है गाड़ी का कि जो रास्ता छोटे शहर से बड़े शहर की ओर जाती है, वही रास्ता बड़े शहर से छोटे शहर की ओर भी आती है। तो रास्ता सेम ही होता है, चाहे वो छोटा से बड़ा जाए या बड़े से छोटा शहर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही सोचकर हम लोग यहाँ से ये वीडियो बनाना शुरू किए। हमारे पास व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी कोशिशें बहुत ही अधिक है, इसलिए एक दिन निश्चित आएगा, सब कुछ को हरा के हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और आप लोगों का साथ मिला तो डेफिनेटली हम बस आपके सामने कोशिश करते हैं समझाने की, आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित देखिए, सीखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आपके साथ ऐसे ही बने रहना, मजा आएगा। आप अच्छा कमेंट करेंगे, क्वेश्चन यदि प्रॉब्लम होता है तो आप, हम सोच रहे हैं धीरे धीरे आपके पास क्वेश्चन प्रोवाइड करने का, PDF फॉर्म में या जिस भी रूप में, जैसे भी हो। अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जस्ट ही, अब वहां पे आपको इसको लिंक कर दिया जाएगा, उस पर क्वेश्चन भेज देंगे तो आप लोग क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। और एक बात, कभी एकदम टेंशन ही नहीं लेना, एकदम मजे में पढ़ो। कंपटीशन तैयारी इस तरह का होता है ना कि आप मजे में पढ़ो, तैयारी करते रहो, एकदम एंजॉय करके पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज है, उसको बना के रखना है। और मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप एकदम कंटिन्यू होके पढ़ोगे, बस इतना सा करते रहना है। तो आज के लिए सभा को यही समाप्त करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।